उत्तरी चीन के हेबेई में विस्फोट से कोहराम की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, युजियाओ में विस्फोट से कई बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं। विस्फोट की वजह से गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। विस्फोट की वजह से एक शख्स की मौत और 22 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रेस्टोरेंट में ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखिए। चीन में विस्फोट से मचे कोहराम की ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हो रही आगजनी के बाद चीख पुकार मच गई। हेबेई के युजियाओ में विस्फोट को लेकर यह खबर आई। ऐसा विस्फोट कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, गाड़ियां तबाह हो गई, एक शख्स की मौत और 22 लोगों के घायल होने की यह खबर और ये तस्वीरें आपके सामने उस विस्फोट के बाद के मंजर की, जहां सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया, जलकर खाक हो गया, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। धमाका जोरदार था। जगह जगह हुई आगजनी के बाद दूर दूर तक काले धुएं का यह गुबार नजर आ रहा था। पहली तस्वीर जरा गौर से देखिए। एक तरफ हाईवे पर गाड़ी नजर आ रही है और गाड़ी में लगे डैश कैम के जरिए ये वो तस्वीरें सामने आई जहां दूर तक हुए ब्लास्ट की ये तस्वीरें कैद हुई। इजराइल का ईस्ट लेबनान पर विध्वंसक हमला, एक और बड़ी खबर है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट कर कैसे ध्वस्त किया गया, तस्वीर आपके सामने। लेबनान पर विध्वंसक हमला इजराइल की तरफ से। खान यूनिस में आईडीएफ के ऑपरेशन क्लीन जारी है। आपको बता दें, ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का आईडीएफ बेस रोश हानिकरा पर हमला। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर बड़े दावे किए। हिजबुल्लाह का बुरकान मिसाइल से बेस पर हमला, उसकी तस्वीर देखिए। और यूक्रेन में रूस के बड़े नुकसान को लेकर दावे, जहां हमले में तबाह रूस का सबसे विध्वंसक टैंक। ये तस्वीर रूस के इस टैंक को टारगेट किया गया, हमले में पूरी तरह तबाह। रूस के अंदर यूक्रेनी ड्रोन से नॉनस्टॉप हमले को लेकर भी खबर आई, जहां यूक्रेनी हमले में पूरी तरीके से बिल्डिंग कैसे तबाह हुई, तस्वीर देखिए। रूस के अंदर यूक्रेन कैसे ड्रोन से नॉनस्टॉप अटैक कर रहा है, एक ये तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी हमले में बिल्डिंग तबाह हो गई। एक नहीं बल्कि नॉनस्टॉप कई बड़े हमले ड्रोन के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं। और रूस के रियाजन ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक को लेकर खबर। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक। कुर्स्क, बिल्होरोड, वोरोनिश, ब्रियांस्क और लेनिनग्राद पर हमले को लेकर भी बड़ी खबर। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक को अंजाम दिया गया। रूस की ये ऑयल रिफाइनरी सेंट पीटर्सबर्ग में भी पावर स्टेशन पर हमले को अंजाम दिया गया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन से रूस के अंदर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में पावर स्टेशन पर हमले की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूस के रियाजन ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। जापान में रॉकेट के लॉन्च के दौरान ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर है। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में रॉकेट में हुए ब्लास्ट की तस्वीर आपके सामने। उड़ान भरते ही कुछ सेकंड में रॉकेट के रोज के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपको बता दें, टोक्यो स्टार्टअप स्पेस वन ने इसे लॉन्च किया था।
जापान में प्राइवेट कंपनी का यह पहला रॉकेट लॉन्च, जो उड़ान भरते ही चंद सेकंड में ब्लास्ट हुआ। और खास मेहमानों का परिचय कराने से पहले इन्फॉर्मेशन वॉल का करते हैं रुख। आज ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग स्तर पर हम लोग को दिया जा रहा है अंजाम। बड़ी खबरें आपके सामने होंगी, जहां देखिए वीडियो जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें, इन तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टिन सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि तमाम बड़ी खबरों पर बड़े ऐलान और साथ ही विस्फोटक खुलासे। इस बीच रूस का ऐलान, न्यूक्लियर विध्वंस का पैगाम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर हमले के लिए रूस है तैयार। इसी बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर में आपके सामने। अगर यूक्रेन जंग में अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ा तो रूस कर सकता है न्यूक्लियर हमला, ये बड़ी खबर है। 24 घंटे यूक्रेन जंग में फ्रांस की एंट्री, ऐसा क्यों? और इस हालात को देखते हुए इस सवाल का भी होगा जवाब आपके सामने। हालांकि 24 घंटे में माना यही जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो यूक्रेन जंग में एंट्री का ऐलान कर सकते हैं। 24 घंटे हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह, हमास ने अब एक साथ इजराइल पर हमलों का प्लान बनाया है। 48 घंटे हुती के 4 बैलिस्टिक हमले, और हुती का रेड सी में अमेरिका पर डायरेक्ट हमला जारी है। वहीं सबसे बड़ी खबर, रूस के हथियारों के गोदाम को कर दिया गया है तबाह। इस धमाके से पूरा स्टोर जमींदोज हो गया। खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन अटैक की यह तस्वीर देखिए। रूसी वेपन स्टोर पर सुसाइड ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ड्रोन अटैक्स के तहत अलग अलग टारगेट्स पर कैसे हमलों को अंजाम दे रहा है। रूसी वेपन स्टोर टारगेट पर था। इस रूसी वेपन स्टोर पर सुसाइड ड्रोन से हमले को अंजाम देकर तबाह कर दिया गया। और रूसी बॉर्डर में पुतिन विरोधी गुट का हमला, बड़ी खबर बता दें, बेलगोरोद बॉर्डर के पास आमने सामने की जंग को लेकर खबर आई। साइबेरियन बटालियन की रूसी इलाके में घुसपैठ की यह तस्वीर देखिए। रूसी सेना का दावा, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर। लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, खबर है कि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। अब तक 4500 हिजबुल्लाह ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए हैं, और अब दावे 4500 ठिकानों को नष्ट करने के किए जा रहे हैं। दक्षिण गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, बड़ी खबर यह है कि इजरायली हमले में हमास का बड़ा कमांडर मारा गया है। खान यूनिस इलाके में आईडीएफ के बड़े ऑपरेशन को लेकर यह लेटेस्ट न्यूज है, जहां हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और ये बड़ी तस्वीरें और खबर सामने आई है। रूस के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया गया। रूसी बॉर्डर पर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आमने सामने की जंग हो रही है। बेलगोरोद बॉर्डर पर ये तस्वीरें सामने आई। वहीं हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया गया है। इन दोनों वॉर फ्रंट पर दत्ता सर एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि काउंटर अटैक्स, और जनरल सिन्हा आपसे एक रिस्पॉन्स चाहूंगी, क्योंकि अटैक काउंटर अटैक के तहत अब तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं। सुरभि, जय हिंद। देखिए, 2 साल से एक अगला महीना ही चल रहा है, जो इतने 25 महीनों की लड़ाई के दौरान अभी तो जो विलियम बर्न्स हैं, जो सीआई के हैं डायरेक्टली, वो कहते हैं कि तकरीबन अगले साल तक रशिया के टर्म्स में यूक्रेन अपना समझौता कर लेगा। देखिए, बड़ी बात क्या है, समर ऑफेंसिव के लिए रशिया का, मैं ऐसा मान रहा था शायद मार्च में शुरू होगा, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। और आप ये देखते हैं जैसे अब्दिव्का में, क्योंकि आपने अभी नाम लिया था सर्बियन बटालियन, सर्बियन बटालियन है, और वो जो रशियन लेजन है, ये दोनों मिल करके जो क्रुसक और बेलग्रोड में, तो जो ये सर्बियन बटालियन था, ये अब्दिव्का में थे, ये लड़ रहे थे, वहां से खाली करके। तो ये एक तरह की एक काउंटर ऑफेंसिव, हम इसको ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं।
तो वो ट्राई कर रहे हैं कि डीप इनसाइड जाएं, आप क्रुसक में जाएं, बेलग्राड में जाएं और कुछ हमला करें, रेड करें। और इस रेड में टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, और जो भी इनको चीजें मिली हैं जो कि वेस्टर्न लड़ाई से, उसका यूज हो रहे हैं। मगर ये लड़ाई है वॉर ऑफ एट्रिशन, और इसके अंदर में यूक्रेन के पास में जब पूरा का पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं, वो भी अपने पीस प्रपोजल रख रहे हैं तुर्की, तो उस दौरान कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर भी बदल चुके हैं। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन में जो ऑफेंसिव डिफेंस है, उनको यूक्रेन बहुत अच्छी तरीके से करता है, मगर वो इलाकों को खाली भी करता जा रहा है। इलाकों को खाली तो कर रहा है सर, लेकिन युद्ध के इस हालात के बीच में परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारी को लेकर भी एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन जंग में फ्रांस की एंट्री, बड़ा सवाल और न्यूक्लियर ऐलान, विश्व युद्ध का काउंटडाउन। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमाणु युद्ध के लिए रूस है तैयार, और पुतिन की न्यूक्लियर वॉर की धमकी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, तकनीकी तौर पर न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार पुतिन का यह ऐलान अमेरिका, नेटो को पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। जहां युद्ध में अमेरिकी सैनिक शामिल हुए तो महायुद्ध का किया जा रहा है ऐलान। अब आपको पुतिन की परमाणु धमकी की एक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है, जानिए। अमेरिका, नेटो को यह धमकी है, रूस परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, न्यूक्लियर वॉर के लिए हमारी टेक्निक तैयार है। और यही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परमाणु युद्ध की तैयारी को लेकर एक बार फिर से पुतिन की न्यूक्लियर वॉर की ये धमकी है। अब परमाणु युद्ध के लिए रूस तैयार, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, और उस पर चर्चा करने से पहले जानिए किस तरीके से तकनीकी तौर पर रूस की इस तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। पुतिन की परमाणु धमकी क्या है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नेटो को यह धमकी दे दी है, रूस परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, न्यूक्लियर वॉर के लिए हमारी तकनीक तैयार है, और युद्ध में अमेरिकी सैनिक अगर शामिल हुए तो महायुद्ध तय है। लेकिन 24 घंटे में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में फ्रांस का बहुत बड़ा ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का कल देश के नाम संबोधन है, और रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिक भेजने को लेकर ऐलान संभव। मैक्रो का संबोधन, इस पर दुनिया की नजर है, और वर्ल्ड वॉर 3 के काउंटडाउन के तहत ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कल देश के नाम संबोधन करेंगे। संबोधन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मैक्रो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की डायरेक्ट एंट्री को लेकर ऐलान की संभावना को देखते हुए यह खबर बड़ी है। और यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिक उतरे तो विश्व युद्ध होने का खतरा कैसे बढ़ जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि फ्रांस के बाद नेटो के और देश भी यूक्रेन में उतार सकते हैं सैनिक। मैक्रो यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना उतारने को पुतिन को धमकी दे चुके हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पिछले हफ्ते ही इसी बयान और इसी कयास को लेकर चर्चा की जा रही थी, अब नजर है कल के संबोधन पर। अब बिल्कुल देखिए, और इस संबोधन का रिएक्शन अगर मैं रूसी लोगों के मुताबिक बताऊं तो रूस का कहना यही है कि नेपोलियन ने जब रूस पर आक्रमण किया तो नेपोलियन खत्म हो गया था। तो फ्रांस का ये इतिहास है। अब ऐसी चर्चा हो क्यों रही है? फ्रांस के राष्ट्रपति कल देश को जब संबोधित करेंगे तो ये संभावना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की एक्टिव भूमिका को लेकर वो ऐलान करेंगे, क्योंकि मैक्रोन लगातार पिछले कुछ दिनों से बहुत आक्रामक मुद्रा में है। क्योंकि लगातार मैक्रोन ये कह रहे हैं कि अगर रूस ने ओडेसा या खार्किव तक अपनी सेना पहुंचाई तो ओडेसा या कीव तक अपनी सेना पहुंचाई तो फिर फ्रांस अपने सैनिकों को भेज देगा। उससे पहले मैक्रोन ने कहा कि हमें टाइम आ गया है जब नाटो के सैनिकों को भेजना चाहिए। तो अगर मैक्रोन इस मोड के साथ ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी सैनिकों को अब यूक्रेन भेजेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर रूस और फ्रांस की सीधी लड़ाई होगी। और रूस और फ्रांस की सीधी लड़ाई का मतलब यह है कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध तय है, और उसी दिशा में हम कमोबेश बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन भी ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के संप्रभुता या उसकी स्वतंत्रता का खतरा हुआ तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने दर्शकों को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बात फ्रांस और रूस के राष्ट्रपति जब ऐलान कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस खतरे से हम डर रहे हैं, जिसको लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं, कदम कदम इंच इंच उसी दिशा में बढ़ रही है दुनिया। जी शुक्रिया मनीष, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखिए, आपके पास जल्द लौटेंगे। लेकिन यूक्रेनी हाइमार्स पर S-400 से हमले की एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि रूस ने किया हाइमार्स मार गिराने का दावा। S-400 डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करने के दावे को लेकर ये बड़ी खबर आई है। तस्वीरें आपके सामने।
और इस बीच बड़ी खबरें आपको बता दें, जहां देखिए किस तरीके से रूसी इलाके में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ को किया गया नाकाम। बेलगोरोद में यूक्रेनी लड़ाकों की घुसपैठ नाकाम हुई। बेलगोरोद में दिखे ध्वस्त यूक्रेनी हथियार। 3 इलाकों से यूक्रेनी लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। घुसपैठ की कोशिश में 100 यूक्रेनी लड़ाके मारे गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, बेलगोरोद में यूक्रेनी घुसपैठ को कैसे नाकाम किया गया और देखिए किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिश में 100 यूक्रेनी लड़ाके मारे गए हैं। लगातार जिस तरीके से हमलों को इंजाम दिया जा रहा है, खबर आई 3 इलाकों से यूक्रेनी लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश की और बेलगोरोद में यूक्रेनी हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया गया। और बड़ी खबर यह है कि नेटो से 3 गुना तेज रूस की विध्वंसक तैयारी। अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियार बना रहा है रूस। हर साल 30 लाख हथियार रूस तैयार कर रहा है और इतने ही वक्त में 12 लाख हथियार नेटो देश बना रहे हैं। रूस में वेपन प्रोडक्शन में 40% का इजाफा हुआ है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां एक बार फिर से जान लीजिए किस तरीके से रूस की विध्वंसक तैयारी को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे। अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियार रूस बना रहा है। हर साल 30 लाख हथियार तैयार कर रहा है रूस। इतने ही वक्त में 12 लाख हथियार बना रहे हैं नेटो देश। अब रूस में वेपन प्रोडक्शन में 40% इजाफे को लेकर ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये जानते हैं कि कैसे नेटो से 3 गुना तेज रूस बड़े दावे कर रहा है कि कैसे उसकी तैयारी और विध्वंसक होती जा रही है। रूस की युद्धक तैयारी नेटो से 3 गुना तेज चल रही है। बड़े दावे किए जा रहे हैं क्योंकि एक साल में 30 लाख हथियार तैयार कर रहा है रूस। इंपॉर्टेंट यह है कि हर महीने 2.5 लाख शेल्स तैयार कर रहा है रूस। इसको लेकर दावा ये कि इतने ही वक्त में 12 लाख हथियार नेटो देश बना रहे हैं। यानी देखिए किस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से यह फर्क सामने आ रहा है कि हर दिन करीब 10,000 शेल्स फायर कर रहा है रूस। और जो रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं उस पे विनोद सर एक रिस्पॉन्स आपका चाहूंगी, क्योंकि रूस की ये तैयारी बड़े संकेत देती है। रूस की ऐसी तैयारी जिस पर नेटो की भी नजर है और न्यूक्लियर तैयारी और न्यूक्लियर चेतावनी को देखते हुए नजर है कल के मैक्रोन के संबोधन पर भी। देखिए सुरभि, 2-4 चीजें इसमें साफ करता चलते हैं। जो रशियन आर्म्स इंडस्ट्री है वो रशिया को ही नहीं कैटर कर रहा है, क्योंकि रशियन वेपन्स बहुत सारे कंट्रीज और इस्तेमाल करते हैं। इसके ऑपोजिट आप नेटो के वेपन का इस्तेमाल देखते हो, क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं बात कर रहा हूं, तो बहुत 1/3 से कम है। तो उनका वेपन इंडस्ट्री, आर्म्स इंडस्ट्री पहले से ही बहुत कारगर रहा है और काफी जगह स्प्रेड आउट रहा है पूरे रशिया में। और हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ भी रशियन वेपन्स और सुखोई 30 MKI और रूस के जो बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ रशिया से आता है। यही कहानी है बहुत सारे साउथ एशियन नेशन की भी। तो ये इनका सपोर्ट जो है इस वॉर में कारगर रहा है और इसकी तेजी भी हमें देखने मिला, पहली बात। दूसरी बात है जो मैक्रों का जो आपने जो जिक्र किया, जैसे नेपोलियन हो या फिर हिटलर हो, ये दोनों ही रशिया के खिलाफ लड़ाई में इनकी हार हुई है, लेकिन ये हार हुई है रशियन लैंड के अंदर या रशिया के सरजमीन पे हार हुई है। ये वॉर रशिया के सरजमीन पे नहीं लड़ा जाएगा, फ्रांस के सरजमीन पे लड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा एक फर्क है। तो फ्रांस और रशिया के बीच की जो लड़ाई है हवाई और मिसाइल, और जैसे आपने भी जिक्र किया 3rd वर्ल्ड वॉर के आगाज के साथ होने वाला है। ये कब खत्म होगा, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर है और उस पर भी रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच डिफेंस कंपनीज की चांदी को लेकर बड़े दावे। यूक्रेन जंग के बीच यूरोप का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। यूक्रेन जंग के बीच यूरोपीय वेपन का आयात दुगना हो गया है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने जमकर पैसे कमाए हैं। हथियारों के आयात पर सुप्री की रिपोर्ट में किए जा रहे दावों को लेकर अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। और ये क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेनी जंग के बीच डिफेंस कंपनीज की चांदी, क्योंकि बड़े दावे ये और जानकारी ये कि 5 साल में यूरोपीय हथियारों का आयात दुगना हो गया है। यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय हथियारों का आयात बढ़ा है। 2019 से 2023 के बीच 94%, 94% ज्यादा वेपन के आयात को लेकर रिपोर्ट्स हैं। 5 साल में यूरोप का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। आयात में वृद्धि के तहत अब आंकड़े आपके
सामने रख रहे हैं, जहां फ्रांस 112%, जर्मनी 188%, ब्रिटेन 41% और यूक्रेन 6,633%। यूरोप का 55% हथियार आयात अमेरिका से हुआ है। यूएस की वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सेदारी 34% से बढ़कर अब 42% हुई है। फ्रांस ने निर्यात में 47% की वृद्धि करके रूस को पीछे कर दिया है। सिप्री की इस रिपोर्ट के तहत किए जा रहे दावे पर भी होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले विध्वंसक जंग की तैयारी में नेटो एक और बड़ी खबर है। नेटो की 3 लाख सैनिकों की पोलैंड में तैनाती। पोलैंड जनरल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर यह बड़ी खबर है। पोलैंड में जल्द तैनात होंगे 3 लाख नेटो के सैनिक। रूस से संभावित जंग के लिए नेटो की तैयारी, यही है एक और सबसे बड़ी खबर, जहां सैनिकों की मूवमेंट, सैनिकों की तैयारी। पोलैंड में जल्द 3 लाख नेटो के सैनिकों की तैनाती को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे। पोलैंड ने नेटो देशों से बहुत बड़ी अपील की है। नेटो देश जीडीपी का 3% रक्षा खर्च बढ़ाएं। रूस से मुकाबले के लिए रक्षा बजट बढ़ाने की बात कही जा रही है। अमेरिकी दौरे से पहले पोलैंड के राष्ट्रपति ने यह अपील की है। और जंग के बीच ही पोलैंड की बारूदी तैयारी को लेकर भी बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका से क्रूज मिसाइलें पोलैंड खरीदेगा। 821 जैसन मिसाइलों की डील को हरी झंडी। 900 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों की डील। 96 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील को लेकर भी बड़े दावे। सिरासर एक रिएक्शन इन 3 बड़ी खबरों के तहत आपसे चाहूंगी, क्योंकि पोलैंड के जनरल स्टाफ का यह दावा रूस से मुकाबले की इस तैयारी को देखते हुए क्या संकेत? देखिए सुरभि, इस पूरे युद्ध के दौरान आप देखेंगे ट्रांस अटलांटिक रीजन में, जिसको हम लोग नाटो भी कह जाते हैं, उस रीजन में पोलैंड ने एक नया अपना भूमिका शुरू किया है इस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में। वो सारे, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस से आगे निकलना चाहता और इसकी जद्दोजहद है। आपने बताया 3 लाख सैनिक और वहां पर नाटो के डिप्लॉयड होंगे, तो पोलैंड के अंदर है। पोलैंड का ये मानना है, मगर पोलैंड अपनी पैर भी खींचता है। पिछले साल जब ये हो रही थी, वार्ताएं चल रही थी G20 की, भारत में नहीं, वो जब वहां चल रही थी इंडोनेशिया में, तो एक मिसाइल गिर गया था और पोलैंड वो कह रहे थे कि रशियन मिसाइल है। तो पोलैंड 2 नाव में पैर रख कर चलता है और वो ये भी चाहता है कि ना हमारे ऊपर हमारे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, मगर उसके ऊपर भी खतरा है। यदि कहीं पर भी करेगा रशिया, तो पोलैंड एक बहुत बड़ा टारगेट है। चाहे बेलारूस से भी आए तो पोलैंड पे ही आना है। और देखिए दूसरा जो चीज है, पोलैंड आज एक पूरे नाटो का ईस्टर्न फ्रंट में लीडरशिप लेना चाहता है। बाल्टिक नेशन के देशों में 5-5 हजार ही सैनिक हैं। पोलैंड के पास एक बड़ा सैनिक है और वो क्या कर रहा है, अपने जितने भी ऑब्सोलीट वेपन सिस्टम है, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे उसके अंदर में आप F-35 वो लेना चाहता है, F-16 देना चाहता है, जितने भी उनके पुराने टैंक्स थे वो यूक्रेन को देना चाहता है, और दूसरे टैंक लेपर्ड सबसे ज्यादा अभी पोलैंड के पास आई। तो पोलैंड, और यही प्रॉब्लम है। फ्रांस के राष्ट्रपति 26 तारीख को पिछले महीने ये पोलैंड में थे और वहां से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपने ट्रुप्स को भेजेंगे बूट ऑन ग्राउंड। इन्हीं तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए सर ये चर्चा की जा रही है कि एक बड़ी तैयारी क्या संकेत देती है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए हुती की बैलिस्टिक हमले को लेकर बड़ी खबर है। और लाल सागर में जारी हुती का आतंक, खबर यह कि अमेरिकी वॉरशिप पर हुती का विध्वंसक हमला हुआ है। यूएसएस लबून पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। हुती ने 2 ड्रोन से घातक हमलों को अंजाम दिया है। रेड सी में अमेरिका पर लगातार विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि 2 दिन में हुती के 4 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक को लेकर खबर आई। यूएसएस लबून से पहले अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक हुई। रेड सी में ही अमेरिकी जहाजों को हुती जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, यूएस वॉरशिप पर हमला नाकाम करने का दावा भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां अमेरिकी वॉरशिप पर हुती के विध्वंसक हमले को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे, और यूएस वॉरशिप पर हमला नाकाम करने का भी किया जा रहा है दावा। लेकिन रेड सी में लगातार हो रहे मिसाइल अटैक को लेकर आज क्या बड़ी खबर आई है? आज बड़ी खबर आई है यूएस वॉरशिप को टारगेट करने को लेकर। यूएसएस लबून की ओर हुती ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। एक हफ्ते में तीसरी बार
एक हफ्ते में तीसरी बार यूएस वॉरशिप पर हमला। वॉरशिप के बिल्कुल नजदीक गिरी बैलिस्टिक मिसाइल यूएसएस लबून को टारगेट कर 2 ड्रोन हमले किए गए हैं और 24 घंटे पहले ही हुती ने यूएस शिप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी। यूएस सेंट्रल कमांड ने हुती के हमले को नाकाम करने का दावा जरूर किया है। यूएस सेंट्रल कमांड सोर्सेस के हवाले से ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि हुती ने एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका और इजराइल को वार्निंग, रेड सी में और ज्यादा हमलों की धमकी। वार्निंग के 24 घंटे में अमेरिकी शिप पर अटैक को लेकर यह खबर बड़ी है। एक बार फिर से जान लीजिए किस तरीके से लगातार हो रहे हमलों के बीच अमेरिका और इजराइल को दी गई वार्निंग को लेकर यह बड़ी खबर आई है, और यह वार्निंग दी है हुती ने। एक बार फिर बड़ी चेतावनी, रेड सी में और ज्यादा हमलों की चेतावनी, और वार्निंग के 24 घंटे में ही अमेरिकी शिप पर हुआ अटैक। अब रेड सी में हुती के खिलाफ उतरा ग्रीस। बड़ी खबर यह है कि हुती के खिलाफ जंग में ग्रीस की वॉरशिप की एंट्री हुई है, और ग्रीस की वॉरशिप ने हुती के ड्रोन को कर दिया है तबाह। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए हुती के इन विध्वंसक हमलों को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे, और ग्रीस के वॉरशिप ने हुती के ड्रोन को तबाह कर दिया है। खबर यह कि अब हुती के खिलाफ जंग में ग्रीस के वॉरशिप की एंट्री हुई है। वहीं रेड सी में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वार्निंग दी गई हुती की तरफ से, और 24 घंटे में अमेरिकी शिप पर हुआ अटैक। अब एक और डील को लेकर सबसे बड़ी खबर, और यहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह हमास डील डबल अटैक सील। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी खबरें इस वॉर फ्रंट से, जहां लेबनान सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त धमाके की तस्वीर पहले आपके सामने होगी। गोलान हाइट्स से सटे बॉर्डर पर माइन विस्फोट देखिए। माइन का जाल बिछा, आईडीएफ ने माइन ट्रैप को ध्वस्त किया। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला। खबर यह कि इजराइल के अंदर रिहायशी इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल का नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक देखिए। हमले में नॉर्थ इजराइल में घर तबाह हो गए। हिजबुल्लाह की इजराइल पर मेगा स्ट्राइक। बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 रॉकेट दागे हैं। लेबनान से उतरी इजराइल पर प्रचंड रॉकेट अटैक को लेकर खबर बड़ी है। हिजबुल्लाह ने तबाह इजराइल के 2 मिलिट्री बेस कर दिए हैं, और इजराइल के 3 इलाकों में भीषण बमबारी को लेकर किए जा रहे बड़े दावे। हिजबुल्लाह का ऐलान जंग। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला, जहां उत्तरी इजराइल पर 100 रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। लेबनान से 100 कत्यूशा रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना के 2 मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने का हिजबुल्लाह दावा कर रहा है। 3 इजरायली इलाकों में एक साथ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बिगड़ते हालात के बीच ये बड़ी खबरें आ रही हैं। और साथ ही खबर ये कि रमजान के महीने में इजराइल पर बहुत बड़े हमले की आशंका है। इजराइल पर मंडराया डबल अटैक का खतरा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह हमास एक साथ अब हमले को अंजाम दे सकते हैं। कभी भी हो सकता है इजराइल पर दोहरा हमला। हिजबुल्लाह हमास ने युद्ध के अगले दौर का प्लान बना लिया है। और खबर ये यूएई यूके की न्यूज एजेंसी के बहुत बड़े दावे के तहत सामने आई है। इजराइल पर डबल अटैक। खबर यह है कि इजराइल पर किसी भी वक्त 2 तरफा हमला हो सकता है, और हिजबुल्लाह और हमास मिलकर अब हमलों को देंगे अंजाम। ये बहुत बड़ा हमला होगा। रमजान के महीने में इजराइल पर बड़े हमले की आशंका को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह हमास ने तैयार किया है नेक्स्ट स्टेज वॉर प्लान। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास के डेप्यूटी चीफ खलील अल हया की बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला बताया जा रहा है। गाजा से अलग इजराइल पर हमले का प्लान किया जा रहा है तैयार। विनोद सर, एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि इजराइल के लिए खतरा लगातार अब हर फ्रंट पर तो बढ़ ही चुका था, लेकिन अब अगर ये प्लानिंग एग्जीक्यूट की जाती है तो जाहिर सी बात है खतरा और। देखिए सुरभि, 2-4 चीजें हमें समझना होगा। पहला, जो लड़ाई
ओपनिंग स्टेजेस की लड़ाई रही हमास के खिलाफ, फिर वो बड़ी पैलेस्तीन, पूरी फिलिस्तीन उसके चपेट में आ गई। तो हमें शुरू में ये समझ में आया कि एक हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर एक नेशन के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हो गया। अब आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे ये पूरे इलाके जो है ना इसके चपेट में आ जाएंगे और सिर्फ रही सही कसर बच जाएगी ईरान की डायरेक्ट एंट्री और रशिया और फ्रांस। आप देखिए इस पूरे इलाके में हर जगह आगजनी होगी और जैसे आपने बताया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो सिर्फ पैसे बटोर रहा होगा, बाकी सब इस पूरे लड़ाई में एवरीवन इज अ लूजर। तो इसको वर्ल्ड लीडर्स अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? जब सब तबाह हो जाएगा तब। तो इसीलिए हमारा योगदान जो है एज ए न्यूट्रल कंट्री, हमने कल परसों अपने वो न्यूज चलाया भी, एज ए न्यूट्रल कंट्री हमारा योगदान और यूनाइटेड नेशंस का योगदान, यूनाइटेड नेशंस तो खैर डिफरेंट हो चुका है, हमारा योगदान ये होना चाहिए कि इसको किसी भी तरह रोक दिया जाए और पीस को बहाल किया जाए। नो डाउट सर, लेकिन हाउ फार विल इट गो? क्योंकि अगली बड़ी खबर भी यही है, इजराइल से दशकों तक युद्ध के लिए तैयार है हमास। इजराइल पर फिर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है हमास और हमास के 90% हथियार अभी भी सुरक्षित। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी का यह दावा है गाजा में इजराइल को हरा कर ही रहेगा हमास। इंफॉर्मेशन आपके सामने, खमेनी का ये इशारा क्या है? हमास क्या बड़ा प्रहार करेगा? क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी से सीधे संपर्क में है हमास। बड़ा दावा इसको लेकर किया जा रहा है। हमास ने खमेनी को युद्ध के लिए अगले दौर की जानकारी भी साझा कर दी है। खमेनी के मुताबिक इजराइल से दशकों तक युद्ध के लिए तैयार है हमास। खमेनी का इशारा, इजराइल पर फिर बड़े हमले के लिए तैयारी है। खमेनी का दावा है हमास के 90% हथियार अभी भी सुरक्षित हैं। खमेनी का दावा यह भी है कि गाजा में इजराइल को हराकर ही हमास रहेगा। अब इन दावों के तहत चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले दक्षिण गाजा में इजराइल के महाविध्वंस को लेकर खबर आई, जहां राफा में आईडीएफ के विध्वंसक हमलों से हाहाकार। पिन पॉइंट अटैक में हमास कमांडर का घर तबाह। मिसाइल अटैक में आसपास की इमारतें जमींदोज। और अब एक और हैरान करने और चौंकाने वाली खबर, क्योंकि नेतन्याहू से नाराज है बाइडेन प्रशासन। नेतन्याहू सरकार को हटाना चाहता है अमेरिका। इजराइल के राजनयिक ने बड़े आरोप लगाए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से इजराइल भड़क गया है। नेतन्याहू को हटाने की बजाय हमास को खत्म करे यूएस। इजराइल की तरफ से यह बात कही जा रही है। इजराइल में तख्ता पलट, बाइडेन की चाहत। ऐसी क्यों? क्योंकि जंग में नेतन्याहू की मनमानी से अमेरिका परेशान है। नेतन्याहू की सरकार को हटाना चाहता है अमेरिका। रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है। गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू की नीतियों से बाइडेन नाराज है। इजराइल ने नेतन्याहू की जगह हमास पर फोकस करने को कहा है। इजराइल स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, खुद फैसले लेता है। इजरायली राजनयिक का ये दावा सोर्सेस के हवाले से किए जा रहे इस दावे को लेकर भी होगी चर्चा, लेकिन नेतन्याहू की सरकार पर खतरा बड़ा है। खबर यह कि इजराइल के लोग नेतन्याहू सरकार से नाराज हैं। इजराइल में नेतन्याहू का जमकर विरोध हो सकता है और सत्ता बदलने को लेकर सड़क पर उतर रहे लोगों को लेकर भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किए जा रहे हैं बड़े दावे और इसी दावे के तहत इंफॉर्मेशन वॉल का करेंगे रुख और सवाल कि क्या खतरे में नेतन्याहू की कुर्सी। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से आप जो बाइडेन की नाराजगी और अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किए जा रहे बड़े दावों को लेकर इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। इजराइल के राजनयिक ने बड़े आरोप भी लगाए हैं, लेकिन नेतन्याहू की सरकार पर बढ़ते खतरे को लेकर होगा सवाल। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए उसी सवाल का जवाब जानने से पहले देखिए किस तरीके से खतरे में नेतन्याहू की कुर्सी मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू सरकार से लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। अब नए चुनाव और सत्ता बदलने को लेकर सड़क पर आ सकते हैं लोग और 7 अक्टूबर को हमास हमला रोकने की नाकामी नेतन्याहू पर भारी पड़ सकती है। हालांकि 1200 लोगों की मौत और बंधकों की रिहाई में देरी से भी लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और अमेरिकी कांग्रेस में पेश इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इसी को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे। और यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किए जा रहे दावों के तहत सिन्हा सर एक रिस्पॉन्स, क्योंकि अमेरिका भी ये बार बार चेतावनी तो नहीं लेकिन नेतन्याहू को कह चुका है कि जंग के इस हालात में बड़े और कड़े फैसले लेने से पहले 2 बार अब सोचा जाए, एग्रीवेट और इग्नाइट ना हो सिचुएशन।
क्या नेतन्याहू का ये ना मानना ही उन पर भारी पड़ेगा? देखिए सुरभि, 5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार ये बातें आती रहती हैं मीडिया के अंदर कि नेतन्याहू की सरकार जा रही है। हमें ये समझना चाहिए जब से 7 अक्टूबर के बाद वहां पर एक मिलीजुली एक वॉर कैबिनेट है जिसमें जो गैलेंट हैं वो अपोजिशन के हैं और वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो तो नेतन्याहू से ज्यादा सख्त हैं। वो तो कहते हैं कि वॉर रुकेगा ही नहीं। रफा के ऊपर ही ना जो ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है उसके ऊपर में जो अमेरिका, जो बाइडेन साहब कहते हैं कि यदि आप वहां करेंगे तो आपको $3 बिलियन का जो डिफेंस का एड मिलता है वो बंद कर देंगे। मगर ये बातचीत होगी। देखिए अमेरिका भी ये चाहता है कि हमास का, हिजबुल्लाह का और हुती का कुछ ना कुछ फैसला हो। सर लेकिन नेतन्याहू क्या बातचीत के लिए तैयार है? नेतन्याहू देखिए ट्रूस तो कर ही नहीं रहे। 6 वीक का ट्रूस था ना कि रमजान के पहले होना था कि आप कर लें। तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में देखिए उनके क्या चैलेंजेस हैं। अभी आप खान यूसुफ के में ही लगे हुए हैं, उस इलाके में सेंट्रल गाजा में लगे हैं। उनको जाना है रफा में। 15 लाख 23 लाख की वहां की है जिसमें कि 15 लाख के लोग वहां पर हैं और ज्यादा हमास के लड़ाके नीचे रफा के अंदर में हैं। तो इन्होंने ऑपरेशन तो करना है, भले ही रमजान के बाद कर लें या पहले करें। ये लड़ाई 1 साल, मेरा आकलन कहता है 1 साल के पहले कभी नहीं खत्म होगा। और ये देखिए जो गैलेंट हैं वो क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर कि हमने साउथ लेबनान से हमने हिजबुल्लाह को निकालना है जी। और उन्होंने इसके ऊपर में वो कहते हैं या तो मिलिटरी निकले या डिप्लोमेटिक निकले या पॉलिटिकली निकले। और ये करके रहेंगे, ये करके रहेंगे। और उसी के तहत इस दावे को भी बल मिलता है आपकी स्पेकुलेशन के आधार पर, जहां हमास भी कह रहा है कि वो भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। अब एक और बड़ी खबर, जहां ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के विध्वंसक हमले की तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना के बेस पर अटैक, GMLRS रॉकेट से घातक प्रहार, भारी धमाकों में रूस को बड़े नुकसान का दावा। ज़ेपोरिज़िया में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूस ने BMP-3 कैनन से निशाना बनाया।